भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि जनकपुरी में धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम वहाँ पे आते हैं और जनक जी से पूछते हैं कि आपके यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। तो जनक जी ने बताया कि उन्होंने प्रण लिया था कि धनुष जिसके हाथ से टूटेगा उसके हाथ से वो सीता का ब्याह करेंगे, स्वयंवर करेंगे, और वह धनुष एक राजकुमार के हाथ से टूट गया। फिर परशुराम जी धनुष की ओर देखते हैं और काफ़ी क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि जो धनुष को तोड़ा हो वह समाज छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे महाराजा मारे जाएंगे। उन्हीं का जवाब प्रभु श्री रामचंद्र जी देते हैं। तो आइए उन चौपाइयों को गायन करें और उनका भाव समझें। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए कीन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, आपका कोई सेवक होगा। बोलिए उसके लिए क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते हैं। यह बात सुनकर परशुराम जी गुस्सा कर कहते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करे करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं कि राम, सेवक वह है जिसका सेवा पर दिल हो, जो बैरी जैसा काम करे वह सेवक जैसा नहीं होता है। सुनो राम, जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह हमारे लिए सहस्त्रा बाहु के समान हमारा दुश्मन है। सो बिल गाई बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अपमाने। वह इस समाज को, परशुराम जी कहते हैं, जिसने धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं यहाँ पे उपस्थित सारे राजा महाराजा मारे जाएंगे। इस प्रकार से परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तो रीलरिकाई, कबहु नयस ऋषि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही है तो, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे गोसाई, इस प्रकार की धनु ही तो हमने बहुत प्रकार लड़काई अपने बालापन में तोड़ा, लड़काई में तोड़ा, पर आपने इस प्रकार कभी क्रोध नहीं किया आकर आज इस प्रकार क्यों क्रोध कर रहे हैं। आपकी इस धनुष पर इतना ममता क्यों है, इतना मोह क्यों है। तब इस प्रकार उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण कुमार की परशुराम जी और क्रोधित हो गए और बोले, रे निप बालक काल बस, बोलत तोहिन संहार। धनु ही श्रमति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। तब परशुराम जी कहते हैं कि राजपुत्र, काल के भस्म होने के कारण तुम अपनी बात को संभाल कर नहीं बोल पा रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या एक सामान्य धनु के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव शव धनुष समाना। काछति लाभ जो न धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में, हमारे समझ में तो सारे धनुष जो है एक समान है, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे में देखा तो क्या हुआ। छुअत टूट रघुपति हुन दोषो, मुनि बिनु काज
करिय कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने से सुभाउन मोरा। फिर तो यह धनुष छूते ही टूट गया, ऐसा लक्ष्मण कुमार कहते हैं। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, आप बिना कारण के क्रोध किए जा रहे हैं। इस बात को सुनकर परशुराम जी और कोहित हुए और बोले कि अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारियति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, तू मुझे केवल एक मुनि ही जानता है, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। मैंने केवल तुझे बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं किया। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और क्षत्रियों का मैं विश्वविख्यात द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भूप विपुल बार मही देवन दीनी, साहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं को के बल पर मैंने इस क्षत्रिय को कई बार, अपनी भुजाओं के दम पर बल पर मैंने इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन किया है और उन्हें ब्राह्मणों को दान किया है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला इस मेरे फरसों के देखो। मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के बस में क्यों करता है? मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन वो ले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन हो की पहाड़ो। लक्ष्मण जी हंसकर बोले कि अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा कह रहे हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर डरा रहे हैं, जैसे कोई फूंक मार के पहाड़ बनाना चाहता हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कुमार जी ने कहा, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देखने से कुम्हला जाए। मैंने आपको आपका यह कुठार और धनुष बाण देकर कुछ अभिमान सहित बातें कहा। भृगुपुत्र भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषिरो की, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देकर जो आप कुछ कह रहे हैं, मैं उसे क्रोध को सह रहा हूँ, सुन रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौर, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। लक्ष्मण कुमार कहते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने से अपकीर्ति फैलती है, इसलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। फिर यह धनुष और जो फरसा धारण किए हैं, यह व्यर्थ धारण किए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के वचनों में वह शक्ति होती है जो कि वज्र को भी पिघला दे। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर,
सोनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें मैं देखकर, लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि धनुष बाण फरसा ये सब देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कहा है तो उसे हे धीर महामुनि आप मुझे क्षमा करिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी को और क्रोध आ गया और उन्होंने गंभीर वाणी से विश्वामित्र की ओर इशारा करते हुए कहा। अब क्या कहा इसका हम गायन और भावार्थ अगले भाग में कहेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर